नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र शर्मा। क्रेडेंट टीवी के बहुत चर्चित यूट्यूब चैनल जो है उसमें बहुत चर्चित कार्यक्रम जो है मैं और गीता में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक सप्ताह में हम लगभग प्रतिदिन ये सोचते हैं कि कब ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा और कब हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर मिले। लेकिन मानिएगा, कार्यक्रम प्रारंभ भी नहीं हुआ, उससे पहले ही बहुत लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप सभी को हरे कृष्णा, प्रणाम। आप अपने प्रश्न हमें तुरंत भेजना प्रारंभ कर दीजिएगा। एक प्रश्न मेरे पास आया है, लेकिन उससे पहले हमारे गीता मनीषी जो भगवत गीता के आधार पे हर प्रकार का प्रश्नों का उत्तर हमें देते रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं, बल्कि मैं तो यूं कहूंगा हमारे कई शंका समाधानों के साथ साथ हमारे उन सभी पहलुओं को भी छूते रहे हैं जिससे हमारा कल्याण हो। आइए हम सबसे पहले हमारे गीता मनीषी वरिष्ठ आचार्य श्रीमान संतोष गुप्ता साहब का स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर, स्वागत है हमारे स्टूडियो में सर आपका। प्रणाम। आज सर 44वां एपिसोड इस कार्यक्रम का है और विशिष्टता तो इसलिए है ये, जैसा मैंने पिछले एपिसोड में भी निवेदन किया था कि लगभग हम 1 वर्ष की वर्षगांठ पर पहुंचने वाले हैं। वाह। और ये केवल हमारे दर्शकों की प्रेम का और आपने जिस तरह से इस कार्यक्रम में हमें मार्गदर्शन दिया है उसी का फल है ये। तो भगवान कृष्ण हमें निरंतर इसकी प्रेरणा देते रहे। तो आइए सर, आपकी अगर अनुमति हो तो हम हमारे दर्शकों के द्वारा जो प्रश्न भेजे गए हैं उस श्रृंखला को प्रारंभ कर लें। हरे कृष्ण सर, मैं सबसे पहले जो प्रश्न है वो ले रहा हूं विभोर सहाय जी का। विभोर जी लिखते हैं, क्या देवी देवताओं को प्रकट किया जा सकता है? देखिए, प्रकटीकरण का जो मतलब है ना, उसको थोड़ा सा हम समझें जी। भगवान गीता के 4थे अध्याय में जब अपने अवतार का या अपने प्रकटीकरण का जब रहस्य बताते हैं तो वो ये बात कहते हैं कि वो हमेशा हमेशा से हैं ही। प्रकटीकरण का मतलब है जो चीज अब तक हमें दिख नहीं रही थी या अनुभव नहीं हो रही थी, वो हमारी मन बुद्धि और इंद्रियों की रेंज में आ जाए, बस इतना सा मतलब है ना। तो देव योनि तो 84 लाख योनियों में के अलावा है, भगवान के द्वारा रचित है। तो देवताओं का प्रकट होना बस आप ऐसे ही मान लें कि वो तत्व तो है, लेकिन हमारे सामने किसी अवस्था विशेष पर, किसी जगह विशेष पर वो आ जाए, बस इतनी सी बात है। बाकी प्रकट हम करें, हमारे बुलाने पर कोई आ जाए, हाँ ये संभव है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन प्रकटीकरण का आप क्या मतलब निकाल रहे हैं? कोई नई चीज नहीं बनती। जैसे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमारे कमरे में अंधेरा है, वहां पर कुर्सी या चेयर या मेज रखी हुई हैं जो कि हमें बिल्कुल नहीं दिख रही, लेकिन जब भगवान भास्कर प्रकट होते हैं, हमारे देश में आते हैं, प्रकट होते हैं, मैं बोल रहा हूँ, उदय नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो वो कुर्सी टेबल मेज जो है दिखने लग जाती है। वो नया निर्माण नहीं है, बस वो हमारी आंखों के सामने आ जाता है, इतनी सी बात है। बहुत सुंदर विभोर साहब, बिल्कुल आपको अब समझ में आ गया होगा। अच्छा सर, ऐसा होता है, मेरा तो कई बार अनुभव रहा है और स्वाभाविक मुझे विश्वास है हम सबका ही होगा। अपमान होता है या नहीं हमारा कभी?
देखिए, हम जिस उपाधि को लेके जी रहे हैं उसका मान अपमान तो हमेशा चलता ही रहता है। जी, बाकी हमारा जो आत्म स्वरूप है वो मान और अपमान से परे है, वहाँ मान अपमान पहुँचते नहीं हैं। जी, अब हम कहाँ हैं, हम अपने आप को क्या मान रहे हैं? हम अभी अब किसी न किसी उपाधि को लेके हैं, जैसे मैंने कहा, इस शरीर की उपाधि को लेके हैं, तो शरीर का तो मरना, जीना, मान, अपमान, सुख-दुःख ये तो होगा ही, हुँ। ये तो होगा ही। अब ये प्रश्न आया है सर विशाल साहू साहब का, क्या कह रहे हैं वो जी, कि कोई अपमान करे तो हम क्या करें? हाँ। तो देखिए, अपमान कोई करे तो इसका कोई एक यार्डस्टिक नहीं हो सकती। हर चीज़ के महाभारत में हमारे जी, व्यवहार का धर्म, हमारा नैतिक धर्म, हमारा आध्यात्मिक धर्म क्या है, इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा है। और इसके लिए आप शांति पर्व में भीष्म पितामह जो युधिष्ठिर को उपदेश देते हैं, उसमें वो सारे धर्मों के बारे में लगभग बात करते हैं। उसको हम सबको अवश्य पढ़ना चाहिए, हालाँकि वो बड़ा है लेकिन पढ़ना चाहिए। तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से इसका निर्णय होगा, है ना? आप अपमान मान रहे हैं या किया ही जा रहा है, इस पे भी निर्णय होगा। कई बार गुरुजन, माता-पिता के द्वारा जो हमको डायरेक्शन दी जाती है, कोई सीख दी जाती है, कोई ताड़ना दी जाती है, उसको भी हम तो अपमान मान लेते हैं। जैसे कि तुलसीदास जी की चौपाई जो है मानस में लिखी हुई, उसको भी हमने अपमान मान रखा है अब तक कि हमारा बहुत तगड़ा अपमान कर दिया है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, वास्तव में कोई अपमान कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है तो यथोचित उत्तर दें, उसमें कोई समस्या नहीं है, है ना? व्यवहार यथा योग्य ही किया जाएगा। आध्यात्मिक स्तर की बात अध्यात्म के स्तर पर है, आत्मा के स्तर पर है, चेतनता के स्तर पर है। हरे कृष्णा। एल शर्मा जी, अनुराज गुप्ता जी, सुरेंद्र साहू जी, प्रदीप शर्मा जी, शिव कुमार सोनी जी, अनीता अग्रवाल जी, प्रतिभा माथुर जी और प्रभति पात्रा ये भी जुड़े हुए हैं। आ, हमें आंशु जी बता रही हैं कि बहुत ही सुंदर आपने बताया है उत्तर, वो पूर्णतया सेटिस्फाइड हैं हमारे दर्शक। सुषमा शर्मा जी भी हैं। प्रश्न आप लोगों ने, हाँ नीचे प्रश्न मिल गए हैं सर। कुसुम लता जी, राम निवास जी, आप सबका स्वागत है कार्यक्रम में। प्रश्न मुझे मिला है संजय शर्मा जी का। अब संजय शर्मा जी लिख रहे हैं कि ईश्वर के दर्शन द्वैत भाव से संभव है या अद्वैत भाव से? देखिए, द्वैत और अद्वैत जो है ना, हम सब, हमारे यहाँ 5-6 मुख्य संप्रदाय हैं और आप देखेंगे तो सबसे पहले भगवान शंकराचार्य जी का अद्वैत दर्शन आता है, फिर द्वैत आता है, फिर द्वैताद्वैत भी आता है ना? फिर विशिष्टाद्वैत भी आता है? फिर अचिंत्य भेदा भेद भी आता है चैतन्य महाप्रभु द्वारा। तो कई बार हम ये सब चीज़ों को सुन के और बड़ा ऐसा समझते हैं कि अरे! इतने बड़े-बड़े प्रकांड आचार्य जो हैं, तो इन्होंने ही हर आपस में एक-दूसरे की बातों को काटा है। नहीं, बिल्कुल नहीं काटा है। एक ही सत्य को विभिन्न-विभिन्न तरीकों से कहा जा सकता है, देखा जा सकता है। एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदन्ति, आपने ऋग्वेद का ये श्लोक सुना होगा। अब ईश्वर दर्शन द्वैत से है कि अद्वैत से है, मतलब ऐसा है ही नहीं। ईश्वर दर्शन तो है ही। यदि आपको द्वैत की भावना रखनी है, आपको लगता है कि ईश्वर कहीं अलग हैं और मैं कहीं अलग हूँ, तो द्वैत की भावना से दर्शन कर लीजिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, जो ईश्वर तत्व सर्वत्र भास रहा है, वही मेरे अंदर भास रहा है, तो कहिए अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, ये जो हमारे उपनिषदों के महावाक्य हैं, है ना? सोहम अहम ब्रह्मास्मि। तो ये अद्वैत हो गया। लेकिन देखिए, मैं आपको भगवत गीता के हिसाब से बताता हूँ। संजय शर्मा जी के 2 प्रश्न मैंने भी अभी-अभी मेरी निगाह चली गई, पढ़ लिए थे इस पर। तो आप क्या काफ़ी जो है विद्वान लगते हैं, आपको प्रणाम पहले तो। लेकिन हम लोग, मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूँ,
कि हम लोग बहुत दर्शन पे या ज्ञान की बड़ी बड़ी बातों पे चर्चा नहीं करते, क्योंकि हमारी योग्यता ऐसी है नहीं, है ना। हमने ज़्यादा कुछ पढ़ा लिखा है नहीं, हमारे शरीर में ज़्यादा ताकत नहीं है, हम नियमों का पालन ज़्यादा नहीं कर सकते, समय हमारे पास है नहीं। हम तो सिर्फ भगवत गीता जो कहती है उस पर जो बात, भगवत गीता भी बहुत कुछ कहती है, पर उसमें भी स्वामी जी ने हमारे काम की जो चीजें बताई हैं उस पर ही हम चर्चा करते हैं। द्वैत भाव भक्ति का है, जैसे कि राधा और कृष्ण जो एक होते हैं, फिर वो प्रेम के आदान प्रदान के लिए दो हो जाते हैं। अद्वैत भाव ज्ञान का है, जो पहले भिन्नता दिख रही है माया के कारण, वो जब ज्ञान होता है, जब तत्व प्राप्ति होती है, तो वो द्वैत जो है मिलके अद्वैत हो जाता है। दोनों एक ही सिक्के के पहलू। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर साहब। तो संजय जी, इस झमेले में मत पड़िए कि द्वैत या द्वैत। हमारे वरिष्ठ गुरु साहब ने यही कहा है कि दोनों ही भगवान के रूप हैं, आराम से उनके दर्शन करिएगा। सर, एक प्रश्न आया है, हालांकि इस पे हमने चर्चा पहले किसी और प्रश्न के संदर्भ में की है, कि भगवान को स्मरण करने के लिए जब माला जप करते हैं तो करते करते नींद आने लगती है, और कई बार सर ऐसा होता है कि खूब कोशिश करते हैं, नींद ही नहीं आती। ये क्या झमेला है, ये जानना चाहती हैं अनीता अग्रवाल। देखिए, हमारे अंदर रजोगुण मुख्यता से है। रजोगुण का मतलब है राग, चंचलता, गति, जो टिकने नहीं देता मन को कहीं। और तमोगुण वो जड़ता लाता है, निद्रा लाता है। तो रजो और तमो की वृत्तियों को नियमित संयमित करते हुए जीवन में सतोगुण की वृद्धि करनी है। ये अभ्यास से होगा, संग से होगा, खान पान से होगा। यदि आप ठूस के खाना खाएं, जो बढ़िया कोई खाना बना उसको पेट भर के खा लें ठूस के, शास्त्र कहते हैं कि आधा खाएं, आधा जो है कुछ सलाद वलाद खाएं, इस तरह से खाएं, लेकिन हम पूरा, और फिर हम माला लेके बैठें और फिर कहें कि हमें तो नींद बहुत आती है माला में, तो ये संभव नहीं है, फिर हमारे लिए ध्यान नहीं। इसी तरह से हम आहार विहार के बाकी नियमों का पालन नहीं करें और फिर कहें कि हमारा मन नहीं लगता है, हमारा शरीर साथ नहीं देता है, फिर हमारे संयम पहली आवश्यकता है। यम नियम इंद्रिय संयम पहली आवश्यकता है। नींद आए भी फिर भी उसके बाद भी तो परवाह नहीं करें। देखिए, जैसे जैसे प्रेम बढ़ेगा, संबंध बढ़ेगा। यदि आपको नींद आ रही है ना, यदि आप अपने पोते से प्रेम करती हैं, उसकी खबर आ जाए कि नहीं पोता आने वाला है बंबई से, बस आ गया, तो आपकी नींद गायब हो जाएगी। आपको मान लो पैसों से प्रेम है और आपको खबर आ जाए कि 5 लाख रुपए की लॉटरी लग गई है, बस अभी ट्रांसफर होने ही वाले हैं 5 मिनट में, आपकी नींद गायब हो जाएगी। ऐसे ही भगवान से संबंध माने, भगवान से प्रेम करें तो पता नहीं चलेगा, 6-6 घंटे बीत जाएंगे लेकिन नींद कहीं आएगी भी नहीं, है ना। हरे कृष्णा। ये इसको ऐसे देखें। हरे कृष्णा। सर, हरे एक और कृष्णा। प्रश्न आया है, नाम तो इनका भी विभोर है, लेकिन ये विभोर शुक्ला जी हैं। और विभोर शुक्ला जी लिखते हैं कि सर, कई बार मेरी परिस्थिति बड़ी अजीब सी ये हो जाती है कि मुझे मालूम है सामने वाला केवल अपने स्वार्थ के कारण मेरे साथ है, और ये भी मैं जानता हूं कि जैसे उसका स्वार्थ पूरा हुआ तो दूध में पड़ी मक्खी के समान मुझे वो निकाल के बाहर कर दी। अब मेरी दुविधा ये है, विभोर जी लिखते हैं, कि मैं कैसा व्यवहार करूं उनके साथ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि परिस्थिति मेरी और संस्कार ऐसे हैं कि मैं सब जानते हुए भी अलग नहीं हो पा रहा हूं। देखिए विभोर साहब, हरे कृष्णा। हम सब स्वार्थी हैं और हमें भौतिक स्वार्थी से वास्तविक स्वार्थी बन जाना है, ये जीवन का उद्देश्य है। आप कम होंगे लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मैं स्वार्थी नहीं हूं। हम सब स्वार्थी हैं। हमारे जो संबंध हैं, जो प्रगाढ़ता है वर्तमान संबंधों में, दोस्त हों चाहे घर के हों चाहे ऑफिस के हों, सब में स्वार्थ ही जुड़ा हुआ है। यदि आपका कोई मंत्री या आईएएस दूर की रिश्तेदारी में है तो आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल पास हैं, कुछ नहीं है, बस बुआ के फूफा के नाना के, वो इतने ही तो हैं, हमारे तो बिल्कुल ही घर के ही हैं। और यदि कोई फटीचर, कोई भिखारी, कोई इस तरह का कोई व्यक्ति बेचारा दरिद्र हमारा
खास भी होगा घर में तो कहेंगे नहीं, उससे हमारा कोई ज्यादा संबंध है नहीं। ये सब स्वार्थ की ही परिभाषा है। हम तो अपना कर्तव्य पालन करें। व्यक्ति को प्रेम से जीता जा सकता है। यदि आप वो आपके साथ बुरा करें और जरूरत पड़ने पर फिर आप उनके काम आ जाएं, तो मैं कहूं इससे बड़ा थप्पड़ उसके और कोई पड़ नहीं सकता। अपने अपने तरीके हैं। आप यथोचित प्रत्युत्तर देना चाहें वो दे दें, या संत और वैष्णव के समान उत्तर देना चाहें वो दे दें। चॉइस आपकी है। हरे कृष्ण। हरे बहुत सुंदर भगवान, बहुत सुंदर। दोस्तों, एक ऐसा प्रश्न आने वाला है जिसको आप सुनकर वाकई कहेंगे यार ये तो हमारे साथ भी हुआ था। तो हमारे गुरुजी उसका क्या उत्तर देंगे, हम सबको थोड़ी देर का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी गए और अभी आए आपका ये कार्यक्रम लेकर, मैं और गीता। कर्म योगी का पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम में। तो दोस्तों, मैंने वादा किया था कि आपको ये प्रश्न अपना ही लगेगा, लेकिन थोड़ा आपका इंतजार और बढ़ा देता हूं, क्योंकि अभी अभी एक प्रश्न और मिला है। चलिए उसको ले लेते हैं। मधु शर्मा जी लिख रही हैं, क्या मोक्ष मृत्यु उपरांत ही मिलता है, जानना चाह रही हैं ये, या जीवन रहते हुए भी मिल जाता है मोक्ष? देखो, आपको जो भगवत गीता जीवन संगीत नाम की टीका आपको प्राप्त हुई है, उसमें आप थोड़ा देखिएगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि मैंने लिखा है, मोक्ष जीते जी ही होता है। गीता जीवन मुक्ति की बात करती है। कबीर जी कहते हैं, जो गुरु या ग्रंथ मरने के बाद मोक्ष की बात करे वो तो झूठा है। गुरु मुआ झूठा दे विश्वासा, वो ऐसा कहते हैं कबीर जी कि वो गुरु झूठा है जो मृत्यु के बाद मोक्ष की बात करता है। मृत्यु के बाद क्या मोक्ष मिलेगा? फिर तो गति मिलेगी जैसी मिलनी है। मोक्ष तो अभी इसी जन्म में मिलता है, जीते जी मिलता है ना। हरे कृष्णा। अच्छा सर, एक चीज बताएं, अगर आपकी इजाजत हो तो एक प्रश्न आपसे मैं करना व्यक्तिगत वाला चाहता हूं। जी सर। आपकी इजाजत होगी तो करूंगा। जी सर। जी सर। जी सर। सर, क्या विवाह के समय आपकी कुंडली मिलाई गई थी? हाँ, मिलाई गई थी। मिलाई जाती है हमारे यहाँ। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। यही प्रश्न हमारे हर्षवर्धन राणे जी कर रहे हैं। कहते हैं हाँ। कि हमारे धर्म में शादी से पहले अक्सर कुंडली मिलाई जाती है, हम्म। जबकि और धर्मों में नहीं। हम्म। अब मार्गदर्शन ये चाह रहे हैं कि क्या ये सही है या सिर्फ अंधविश्वास ही? देखो, हम लोग क्या करते हैं, अपनी बुद्धि का सदुपयोग नहीं करते। पढ़ना लिखना कुछ चाहते नहीं। मेरी भाषा थोड़ी कठोर है, लेकिन आप सुनिएगा, है ना। और तथ्यों को जाने बिना कुछ भी टिप्पणी करने में हम लोग बड़े माहिर हैं। अभी मैं आपसे कहूं कि कुंडली मिलान के ऊपर आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं, तो आप कह देंगे बस वो तो मैं नहीं पढ़ पाया हूं। दो व्यक्ति जिनको जिंदगी भर साथ रहना है, यदि उनका स्वभाव और संस्कार की कोई वैज्ञानिक प्रणाली रही है कभी, उसको मानने में कोई समस्या है? हम लोग इतनी कुटिलता से विचार करते हैं, विधर्मियों के द्वारा फैलाए गए दुष्प्रचार के कारण, कि कुंडली मिलान के बाद भी तो जो है तलाक या वो हो जाता है। जरूरी नहीं है, ऐसे भी तो कई केसेस देखे गए हैं। तो उसमें हमारी कितनी मूर्खता है उसको हम नहीं देखते। दूसरा, कुंडली मिलान हो गया तो क्या आपकी अब सारी जिम्मेदारी ही खत्म हो गई? आप क्या यदि अपनी पत्नी के साथ, पति के साथ बड़ा दुर्व्यवहार करेंगे, सामाजिक नियमों का उल्लंघन करेंगे, बाकी सब चीजों का उल्लंघन करेंगे, तो भी क्या मतलब, कुंडली क्या करेगी फिर उसमें? इसलिए कुंडली मिलान तो इसलिए जरूरी है कि हम त्रिगुण, हमारे अंदर त्रिगुण है। तो जिसमें जो गुण है, जिसमें जिस तरह के संस्कार हैं, जिस तरह का जैसा स्वभाव है, यदि उसको उसी तरह का साथी मिलता है, तो जीवन के सफल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसके बाद भी आपको अपनी समझदारी से काम नहीं लेना है, ऐसी बात कुंडली मिलान के बाद नहीं कही जाती है। या आप कोई रोबोट हैं, आपकी सब कुछ फिक्स है, जिंदगी में कुंडली मिलान हो गई, अब सब कुछ फिक्स हो गया, ऐसी बात भी नहीं है। ये जीवन अनमोल है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोमांचक खेल है। इसको खेलें जरा तरीके से।
और यदि रोबोट ही बनना है तो ठीक है, फिर भगवान जो है वो भी प्रार्थना सुनेंगे हमें और रोबोट ही बना देंगे। 84 लाख योनियों में से अधिकांश योनियां रोबोटिक ही हैं, है ना? तो जीवन को जरा समझें और जीवन दर्शन में अपने विवेक का भी थोड़ा इस्तेमाल करें, है ना? कुंडली मिलान बहुत जरूरी है, साइंटिफिक है। कोई नहीं समझता है कुंडली मिलाना, जानता नहीं है, तो वो समस्या उसकी और हमारी है कि हम उस वैज्ञानिक पद्धति का संरक्षण नहीं कर पाए, है ना? आपकी आंख में मोतियाबिंद है तो आंख को मत काट के फेंक दीजिए, ठीक है ना? हमारे धर्म में यदि कहीं कोई समस्या है तो वो हमारी मूर्खता के कारण है, इसके कारण उस धर्म को मत फेंक दीजिए, ऐसा नहीं करते हैं हम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभाती पात्रा जी, आपसे निवेदन रहेगा कि आप अपने प्रश्न को क्लियरली लिख के भेजें। आपका प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है। सर शिव कुमार सोनी जी लिख रहे हैं कि व्यतिरेक रीति अन्वय रीति से तात्पर्य क्या है? बहुत अच्छी बात। ये परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने साधक संजीवनी में बहुत अच्छे से बताया। देखिए, किसी भी चीज को समझाने के दो तरीके हैं। एक तो उसके लाभ हम बताते हैं, तो बात आधी बैठती है समझ में कि भाई देखो, अब आप पढ़ाई करोगे, बच्चों से कहते हैं अच्छे से करोगे तो आप इतना बन जाओगे, ऐसे बन जाओगे, बड़ी आपका मान सम्मान होगा। ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन अब ये है अन्वय रीति। अब व्यतिरेक रीति में कि यदि पढ़ाई नहीं करोगे तो देखो, वो देख नहीं रहा, वो किसी का नाम लेके वो अब तक चप्पल चटकाते हुए घूम रहा है, उसी कोई इज्जत नहीं करता, घर वाले इज्जत नहीं करते, ऐसे भूखे मरोगे, अपमान होगा जिंदगी भर, है ना? तो अब उसकी हानि बता दी, ये व्यतिरेक विधि है। भगवान श्री कृष्ण गीता में किसी भी बात को जब बताते हैं तो अन्वय और व्यतिरेक दोनों तरीके से बताते हैं। उससे क्या होता है, बात 100% हमारे बुद्धि में जो है वो बैठ जाती है। ये एक तरीका है दर्शन का, है ना? हरे कृष्ण। बहुत सुंदर सर। ये प्रश्न भेजा अनुभव अग्रवाल जी ने, लिख रहे हैं कि कहते हैं ईश्वर ने ही हमें बनाया है। थोड़ा लंबा है प्रश्न। और यह भी कहते हैं कि हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य ईश्वर को पाना ही है। तो क्या ईश्वर इतने अभिमानी हैं कि अपनी पूजा करवाने के लिए उसने हमें बनाया? और अगर ऐसा नहीं है हाँ, तो जब उसके दिखाए रास्ते पर हम नहीं चलते हैं तो भाई हमें वो दंड क्यों देता है? बहुत गलती करते हैं भगवान। कभी आपको मिले तो थोड़ा सा ठीक करना उनको, हमसे तो ठीक नहीं हो पा रहे। अच्छा, अगली बार ऐसा करना कि आप जो है ईश्वर के पैदा करने पर या बनाने पर बनना भी मत। भाई क्या हिम्मत है उनकी। मेरे को एक चुटकुला याद आ रहा है आपकी बात पर कि जब अमिताभ बच्चन बेरोजगार थे तो बड़े परेशान थे वो। 4-5 लोग जो है आपस में, बेरोजगार लोग, चर्चा किया करते थे कि यार ये देश की व्यवस्था खराब है, इकोनॉमिक कंडीशंस खराब हैं, या ये डिग्री का कोई यूज नहीं है। आखिर में उन्होंने एक दिन कहा, यार ये सब तो बेकार की समस्याएं हैं, बेकार के कारण हैं। असली समस्या ये है कि हमारे पिता ने हमको इस संसार में पैदा क्यों किया, पैदा क्यों किया? है ना? इसी के कारण तो सारी समस्याएं हो रही हैं ये। तो उस समय डेकोरम इतना होता था कि फादर के सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। और हिम्मत हरिवंश नहीं राय होती। बच्चन जी सुबह 4 बजे उठते थे, घूमने निकलते थे। तो अमिताभ बच्चन ने अपने ये मन का जो जो बुद्धि थी, इतनी तीक्ष्ण और शार्प, जैसे कि हमारे अंदर है, जो कि हमको परेशान करती रहती है, कुलबुलाती रहती है, तो उस बुद्धि के दम पे उन्होंने ये प्रश्न जो है चिट्ठी में लिख के और उनके तकिए के नीचे रख दिया। जब उन्होंने पढ़ा उसको तो उन्होंने एक कविता लिखी, मुझे याद नहीं आ रही है लेकिन बड़ी जोरदार है। उन्होंने कहा कि देखो आजकल के युवाओं का, अरे क्या हमारे टाइम पे परेशानियां नहीं होती थी? छोटी मोटी परेशानियों से घबरा कर ये युवा इस तरह की बातें करता है। वो कहते हैं ठीक है, मैंने तो ये गलती की क्योंकि मेरे बाप ने भी ये गलती की और उसके बाप के बाप ने भी ये गलती की, लेकिन तू नई लीक रखना और अपने बेटे से पूछकर उसको पैदा करना। पैदा करना। बहुत कुछ। तो आपको उत्तर मिल गया होगा अनुभव जी। ये अनुभव की बातें हैं जो हमारे वरिष्ठ गुरु ने आपको भी बताई हैं, तो सीखे इनसे, है ना? गीता पढ़िए आप। मैं आपसे बस यही प्रश्न का उत्तर है आपके का, मैं आपसे यही हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। आपका प्रश्न बहुत बहुत बढ़िया है और बहुत सही सोच रहे हैं आप, बहुत ही अच्छा है।
बस गीता पढ़ते जी, रहिए साथ में, है ना। ठीक है, हरे बहुत खूब सर। सर थोड़ी देर पहले आपने कहा कि कुंडली मिलानी चाहिए। कृष्ण। अब आप इधर तो ये बात कह रहे हैं और उधर हमारे एक दर्शक हैं अंशुजा जी, हाँ हाँ। तुरंत उन्होंने ये लिख के भेज दिया है कि साहब अगर ऐसा है तो विवाह के लिए जीवन साथी में वो कौन से लक्षणों का होना जरूरी है, कृपया ये भी बता दीजिए। तो तो सर ये अब किस, ऐसा नहीं हो कि कहीं हम भगवत गीता वाले कार्यक्रम में कहीं शादी मिलान कार्यक्रम को लेके बैठ जाए। भाई सब लोग क्या है, कह नहीं पाते हैं, अंशुजा जी ने हिम्मत कर ली, सब लोग पीड़ित हैं, इसलिए ये कुंडली मिलान कार्यक्रम भी बनने वाला है अब, है ना। अपने अपने मन की व्यथा जैसे ही मौका मिलेगा सब लोग कहेंगे, पीड़ित तो जी सभी हैं। जी जी। चलिए कोई बात नहीं, मजाक की बात है। अब मुझे नहीं पता अंशुजा जी जो है ये सामने वाले में ये गुण देखना चाह रही है या उन्होंने खुद को भी शामिल किया, ये एक बहुत बड़ी जी समस्या है। जी। पहले तो हम ये देखें कुंडली मिलान में, मेरे को इस बारे में अनुभव नहीं है, 36 गुण मिलाए जाते हैं और ना मैं ज्यादा, सब कुछ है भी तो मैं ज्यादा कहना भी नहीं चाहूंगा, मेरा अधिकार नहीं है। लेकिन मेरा एक मन कर रहा है बस कहने का कि भाई देखो, 26 गुण बताए भगवान ने दैवी संपत्ति के 16वें अध्याय में, तो 26 तो वो मान लो और 10 जो है, आप गीता पढ़ रहे हैं तो कुछ आपके भी मन में आते होंगे, तो 10 उनको मान लो और मिला लो कुंडली दोनों की, और क्या। हरे कृष्ण। सो बहुत बहुत शुभकामनाएं अंशुजा जी, लग जाइए इस कार्य में आप भी। सर एक प्रश्न आया है अभिषेक साहब का, जी। लिखते हैं कि अगर विवेक मन से श्रेष्ठ है तो ये मन से हार क्यों जाता, हम बिल्कुल क्यों ठीक है। हमेशा विवेक से निर्णय नहीं ले पाते। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, विवेक चेतन है, मन की उसके सामने हिम्मत नहीं है, लेकिन जब तक विवेक नहीं हो, बोध नहीं हो, पीछे से संकल्प नहीं हो, वो जागृत अवस्था में नहीं हो, तब तक मामला गड़बड़ है। जैसे हनुमान जी महाराज, का चुप साध रहेउ हनुमाना, जब जब तक काग भुसुंड जी ने, सॉरी जामन जी ने, जब तक उनको उनके बल का अनुमान नहीं कराया, अनुभव नहीं कराया, तब तक हनुमान जी चुपचाप बैठे रहे। ऐसे ही मन क्या करता है, इंद्रियों को का तो मालिक है ही, बुद्धि का नौकर है, लेकिन बुद्धि को भी वो खींच लेता है, क्योंकि हमारे अंदर मूल में राग है, हम विवेक का सदुपयोग कर नहीं पाते। ये ऐसा ही है कि धृतराष्ट्र राजा हैं, सब कुछ उनके पास है, भीष्म जैसे उनके पास रक्षक हैं, द्रोणाचार्य जैसे, वो भीष्म को आदेश दें तो दुर्योधन का एक एक अंग नहीं मिले हस्तिनापुर में, भीष्म का वो हाल कर दें। लेकिन वो उस पुत्र मोह में, अब आप कहेंगे धृतराष्ट्र ज्यादा पावरफुल है, भीष्म ज्यादा पावरफुल है कि दुर्योधन ज्यादा पावरफुल है, अब इसमें पावरफुल वाली बात नहीं है। वो दुर्योधन के मोह के कारण जो उनके अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है, उसका सदुपयोग ही नहीं कर पा रहे, तब क्या कर लेगा कोई आदमी। यही हालत हमारी होती है। हम क्या है, मन पर इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं, अपनी इच्छाओं पर इतने निर्भर हो जाते हैं कि मन हमारा आगे और पीछे दोनों तरह के सिस्टम को कैप्चर कर लेता है ना। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर अभिषेक साहब, अवश्य जान गए होंगे। सर एक प्रश्न भेजा है जानकी सोढ़ा जी ने, जी। और जानकी जी लिख रही हैं कि हम जानते हैं कि सम रहना चाहिए, पर जब विपरीत परिस्थिति आती है तब समता का पाठ भूल जाते हैं, हर परिस्थिति में सम कैसे रहें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, लेकिन ये सबके साथ होता है, ये आपके साथ नहीं है, ये हम सबके साथ होता है, और ये धीरे धीरे आएगा। हम लोग अपना भजन बढ़ाते रहें, संग बढ़ाते रहें, स्वाध्याय बढ़ाते रहें, और भगवत गीता का प्रचार करते रहें। ज्यादा से ज्यादा यदि आप प्रचार करेंगे, क्योंकि प्रचार में आपको अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे जो आपके इस समता भाव को स्थिर करने में सहयोगी है। जैसे आप गीता प्रचार किताब लेके निकले कि भाई ये बहुत अच्छी किताब है भगवत गीता जीवन संगीत, इसको आप पढ़िए, इसमें बहुत अच्छे उदाहरण है, तो वो कहेंगे अरे ये भगवत गीता तो हमने पढ़ पढ़ के छोड़ दी भाई, तुम कहाँ घूम रहे हो अभी तक, है ना। ये सब इन चीजों में कुछ नहीं रखा है।
या आपको और कुछ भी कह देंगे कि क्या फालतू के काम में लग गए। तो कहने का मतलब है, जब हम भगवान की बात का प्रचार करते हैं और फिर जो हमें कमेंट्स आते हैं, उससे हमारा समता भाव स्थिर रहता है। धीरे धीरे होगा, एक दिन में नहीं होगा। मैंने कहा ना, भजन में लगे रहिए, संग मत छोड़िए, स्वाध्याय करते रहिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, होगा होगा। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो दोस्तों, बस अभी गए और अभी आए आपका कार्यक्रम मैं और गीता ली। स्वागत है दोस्तों आपका। अब ये प्रश्न ले रहा हूं मैं सुरेंद्र साहू जी का। लिख रहे हैं कि गीता प्रचार का भाव तो रहता है, लेकिन लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते। हम कमी को कैसे दूर करें सर? बहुत बहुत ही बढ़िया। देखिए, मुझे लगता है शायद आज का ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, शायद उन सब में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा अंतिम उद्देश्य यही है। भगवत गीता पढ़ना हमारा उद्देश्य नहीं है। भगवत गीता पढ़ के यदि ये बात हमारे दिमाग में आ जाए, दिमाग में नहीं, ये हृदय की बात है जो सुरेंद्र साहू साहब पूछ रहे हैं। इन्होंने वास्तव में भगवान की बात मानकर, गीता की बात मानकर कुछ लोगों को जरूर कन्विंस करने की कोशिश की होगी, इसीलिए ये प्रश्न आया और यही हमारा उद्देश्य है। देखिए, कन्विंस करने के दो तरीके हैं साहू साहब। एक तो हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में, एक भगवान से जुड़ने के बाद, भगवान की बात मानने के बाद एक परिवर्तन आएगा, है ना। वो परिवर्तन अंधे को भी दिखेगा। मैं जो बोल रहा हूं वो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वो परिवर्तन अंधे को भी दिखेगा। एक एक तो ये है, एक तो प्रचार इससे होता है। परम श्रद्धेय भाई जी महाराज यही बात कहते थे कि हम अपने आचरण से गीता का प्रचार ज्यादा करें। लेकिन अब पता नहीं हम उस स्थिति में कब तक पहुंचेंगे। हमें तो अभी रॉयल्टी चाहिए, कमीशन चाहिए भगवान की बात का। तो हम जहां भी हमारी बात सुनी जाए, जब भी कोई मौका मिले, जिस भाषा में भी जो तरीका आता है, उनसे हम गीता की तरफ लोगों को जोड़ें, है ना। किताब दें, रजिस्ट्रेशन कराएं, और कोई तरीका लगे, कोई 1 घंटे की सेमिनार कराएं, कोई 2 दिन की सेमिनार कराएं, जो आपको जचता हो, या कम से कम गीता की क्लास में लाएं उनको, गीता विवेचन सत्र में लाएं। जो बात आपको जैसे जचती हो वैसे भगवत गीता की बात, या उनके सामने गीता ही पढ़ना चालू कर दें, कोई चर्चा ही करना चालू कर दें। अब इसमें यदि आपके अंदर स्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे से बोलना नहीं आता, तो कोई दिक्कत नहीं है। पूछें लोगों से, देखें लोगों को, लोग कैसे कन्विंस करते हैं, है ना। जैसे आपका उद्देश्य दृढ़ होगा, आप घबराएंगे नहीं। देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यदि आप ना सुनने के लिए तैयार हैं, यदि आप अपना अपमान सहने के लिए तैयार हैं, हम अपने लिए तो 50 बार अपमान सहते ही है ना, भगवान के लिए यदि अपमान सहने के लिए तैयार है, दो बातें यदि है ना, तो आप सबसे बड़े गीता प्रचारक स्वतः ही बन जाने वाले हैं, अपने आप बन जाने वाले। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिल्कुल यही बात है। हम सबको समझ लेना चाहिए कि प्रचार में हम लगे रहें। सर्वश्रेष्ठ बात भगवान ने जो कही है कि मुझे सबसे प्रिय वही है, ये बात हमारे वरिष्ठ आचार्य जी ने कहा। और सर, आज का मैं अंतिम प्रश्न ले रहा हूं, क्योंकि डायरेक्टर साहब ने इशारा कर दिया है। अनुराज गुप्ता जी लिखते हैं कि कई बार माला फेरते समय अच्छा अनुभव होता है, और ये अनुभव क्षणिक ही रहता है। अब इसका टाइम बढ़ाने के लिए क्या करें, ये जानना चाहते हैं। अनुराग जी, माला करते करते पहले तो हमारे जो बुरे संस्कार हैं, बुरी वृत्तियां हैं, वो शांत होंगी, और उसके बाद अच्छी वृत्तियां, अच्छे अनुभव आएंगे। ये एक पार्ट है, ये भी बहुत बड़ा पार्ट है हालांकि, लेकिन गीता इस पार्ट की तरफ हमें नहीं धकेलती है। गीता में बड़ा स्पष्ट आया है 14.6 में, सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघा। यदि आप माला इस सुख के लिए फेर रहे हैं, तो फिर माला से आपको वो फायदा नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। हम लोग
कर्म करते हैं सात्विक, लेकिन फिर भी फल पे दृष्टि रखते हैं। हमें तो जल्दी मुक्ति मिले, हमें तो बड़ा आनंद आए, ये तो फिर फल की इच्छा हो गई। हमारी ड्यूटी है माला करना, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। अब जैसा भी लगे, अच्छा लगे बुरा लगे, करते रहिए करते रहिए। ज्यादा फल की चिंता मत कीजिए। फल पर ज्यादा जोर लगाएंगे तो फल उतना ही लेट मिलेगा, जल्दी नहीं मिलेगा। अच्छा अनुभव हो, बुरा अनुभव हो, दोनों को साक्षी भाव से देखें आप। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर सर। सर एक छोटा सा प्रश्न और ले लेता हूँ अगर आपकी जी सर। इजाजत हो। जी। भेजने वाले हैं प्रयाग सिंह साहब, लिखते हैं दीक्षा लेने से क्या फायदा होता है? देखो, दीक्षा जो है ना, दीक्षा हमारी सुरक्षा करती है, क्योंकि एक प्रोटेक्शन, एक सुरक्षा चक्र में हम जा रहे हैं, किसी से संबंध जोड़ रहे हैं। दीक्षा क्या है? अब ये दीक्षा जिस तरह से हम समझते हैं, ये दीक्षा नहीं है। माला बांध लेना, किसी की कंठी पहन लेना, है ना, और फिर आराम से जो है संसार के सारे काम करना, तत्व को समझना नहीं। दीक्षा ही है यदि हम भगवान की वाणी भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि सारे अमंगलों का, सारे पापों का नाश करती है और हमें भगवान की तरफ ले जा रही है। इससे बड़ी दीक्षा और क्या होगी? दीक्षा वही है जो कि हमारे पापों को क्षीण करती है, हमारी वृत्ति को भगवान की ओर लगाती है। तो भगवत गीता हमने कृष्णम वंदे जगत गुरु मान ही रखे हैं ना, तो दीक्षित तो हो गए हम। हमारे गुरु नहीं है क्या भगवान? हम कोई निगुरे थोड़ी हैं, है ना। फिर भी आपको किसी व्यक्ति को गुरु बनाना ही है, दीक्षा ही लेनी है, जैसा कि पारंपरिक परिपाटी है। देखिए, आप करिए अपने हिसाब से, है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। लक्ष्मण सिंह साहब, आपका प्रश्न लेने की इच्छा, लेकिन समय बहुत कम, तो इंतजार करना पड़ेगा अगले कार्यक्रम तक। दोस्तों, समय की तो सीमा है, लेकिन इतना प्रेम आप लोग देते हैं कि आपके प्रश्नों में हर एक मिनट ऑक्यूपाई हो जाता है, व्यस्त हो जाता है, आनंद आता है। तो ये आनंद आपको भी अवश्य आता होगा, क्योंकि गीता जी हमें हमारे हर प्रकार की समस्या या प्रश्नों का उत्तर देती है। जी हाँ, ये प्रश्नों का उत्तर हमें हमारे वरिष्ठ आचार्य महोदय के श्रीमुख से मिलता है, जिनका एक एक वचन केवल और केवल ना कि गीता आधारित है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि हमारे कल्याण के लिए ही है। तो कृपया ध्यान से हमारे कार्यक्रम को सदैव देखते रहिए, सुनते रहिए। और हाँ, आप जानते हैं ये YouTube चैनल के ऊपर उपलब्ध है। आप अगर किसी प्रश्न को नहीं समझ पाए हैं, उत्तर नहीं समझ पाए हैं, तो दोबारा देखिएगा और फिर आप महसूस करेंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण कार्यक्रम हम सबके लिए है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले शनिवार को ठीक 3 बजे, और हाजिर होंगे हमारा कार्यक्रम लेके मैं और गीता। तब तक के लिए, लेकिन उससे पहले, जी हाँ, स्टूडियो में हमारे वरिष्ठ आचार्य साहब मौजूद हैं, तो उनका धन्यवाद मैं और आप सब मिलकर करें। सर, हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हरे और हमेशा की बात ही आप हम पर कृपा बरसाते रहिए। इस चैनल के ऊपर आपका आगमन बहुत शुभ रहता है, कृष्ण। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा दोस्तों, मिलते हैं अगले सप्ताह। तब तक के लिए इजाजत दीजिए क्रेडिट टीवी हमारी सारी टीम को और मुझे व्यक्तिगत। हरे कृष्ण। हरे